मनीषा कोइराला हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा हैं जो अपनी खूबसूरती ही नहीं अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए भी जानी जाती हैं। मनीषा के खाते में कई ऐसी फिल्में हैं जो उन्हें उनके दौर की दूसरी एक्ट्रेसेस से जुदा करती हैं। जहां कई फिल्मों में मनीषा ने एक सशक्त महिला का किरदार जिया तो वहीं कुछ में मनीषा हल्की फुल्की कॉमेडी करती हुई भी नजर आई। वक्त बदला तो मनीषा लीड एक्ट्रेस से कैरेक्टर रोल्स की तरफ भी शिफ्ट हुई। किस्सा टीवी आज मनीषा कोइराला के चाहने वालों को उनकी जिंदगी की कुछ वो अनसुनी कहानियां बताएगा जो बहुत ही कम लोगों को पता है, और आपको हमारी ये पेशकश पसंद आएगी इसका हमें पूरा यकीन है। पहली कहानी। एक इंटरव्यू में मनीषा के पिता प्रकाश कोइराला ने बताया था कि जब मनीषा ने उन्हें बताया कि वो फिल्मों में काम करना चाहती हैं तो उन्हें काफ़ी टेंशन होने लगी थी। प्रकाश कोइराला को लगता था कि फिल्मी दुनिया एक अजीब दुनिया है जहां लड़कियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो चाहते थे कि मनीषा परिवार के बाकी लोगों की ही तरह राजनीति में आएं और नेपाल में रहकर राजनीति करें, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी मनीषा फिल्मों में ही अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं तो वो मान गए और उन्होंने मनीषा को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी। दूसरी कहानी। मनीषा को फिल्मों में लाने का क्रेडिट अगर दिया जाना चाहिए तो जानी मानी फिल्म पत्रकार मीना अय्यर जी को दिया जाना चाहिए। दरअसल मीना अय्यर की दोस्ती मनीषा की मां सुषमा कोइराला जी से थी। मनीषा जब दिल्ली आई थी तो इनके सिर पर मॉडलिंग का भूत चढ़ गया था। तब सुषमा कोइराला मनीषा को अपनी दोस्त मीना अय्यर के पास ले गई और चुपके से उनसे बोला कि मेरी बेटी को फिल्मों का बहुत शौक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, इसलिए तुम मनीषा को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताओ जिससे वो फिल्मों में काम करने के बारे में कभी सोचे भी ना। फिर जब मीना अय्यर मनीषा से मिली तो वो इनसे काफ़ी प्रभावित हुई। उन्होंने फैसला किया कि वो मनीषा से कोई झूठ नहीं बोलेंगी, और ये मीना अय्यर जी ही थी जिन्होंने मनीषा को सलाह दी कि तुम फिल्मों में काम करो। मीना अय्यर ने ही मनीषा को मुंबई में शेखर कपूर, बोनी कपूर और सुभाष घई से मिलवाया था, और एक ही दिन में इन तीनों डायरेक्टर्स ने मनीषा को साइन भी कर लिया। तीसरी कहानी। मनीषा कोइराला की बॉलीवुड पारी का आगाज हुआ था सुभाष घई की सौदागर से। वही सौदागर जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दो बेहद धाकड़ एक्टर्स सालों बाद एक साथ काम कर रहे थे। इन दो बड़े सितारों के साथ पहली फिल्म में काम करने का मौका मिलने से मनीषा जहां एक तरफ बेहद खुश थी तो दूसरी तरफ थोड़ी नर्वस भी थी। हालांकि धीरे धीरे जब मनीषा ने इन दोनों कलाकारों को जाना तो पाया कि ये दोनों ही बड़े डाउन टू अर्थ हैं और उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, तो मनीषा की वो थोड़ी नर्वस भी पूरी तरह खत्म हो गई। मनीषा ने भी अपनी साफ गोई से इन दोनों दिग्गजों का दिल जीत लिया था। खास तौर से दिलीप कुमार तो मनीषा के टैलेंट से बेहद प्रभावित थे। दिलीप साहब ने तो मनीषा की मां सुषमा कोइराला से कहा भी था कि अपनी बेटी की नजर उतार लीजिए, ये बहुत बड़ी हीरोइन बनने जा रही है। दिलीप साहब की वो भविष्यवाणी सच भी साबित हुई। मनीषा ने आगे चलकर बॉलीवुड में अपना बड़ा मुकाम बनाया। चौथी कहानी। मनीषा कोइराला का बॉलीवुड सफर सुभाष घई की सौदागर से शुरू हुआ था। इस फिल्म में इनके हीरो थे विवेक मुशरान, और इत्तेफाक से विवेक मुशरान की फिल्मी पारी भी सौदागर से ही शुरू हुई थी। इन दोनों की ही दूसरी फिल्म थी फर्स्ट लव लेटर, लेकिन मजेदार बात ये है कि फर्स्ट लव लेटर को इन दोनों ने ही सौदागर से पहले साइन किया था, और वो फिल्म सौदागर से पहले बनकर तैयार भी हो गई थी। लेकिन चूंकि सौदागर एक बड़े बजट की फिल्म थी तो फर्स्ट लव लेटर के प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने अपनी फिल्म की रिलीज टाल दी, जो कि अल्टीमेटली मनीषा और विवेक दोनों के लिए ही फायदे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि सौदागर सुपरहिट रही थी और इन दोनों को सौदागर से बॉलीवुड में बढ़िया शुरुआत मिल गई थी। जबकि फर्स्ट लव लेटर कोई खास
खास कमाल नहीं दिखा सकी थी। पांचवी कहानी, मनीषा कोइराला ने नेपाल के बड़े बिजनेसमैन सम्राट दहल से साल 2010 में शादी की थी। हालांकि शादी से पहले मनीषा के कई लव अफेयर्स रह चुके थे और उनमें नामी एक्टर नाना पाटेकर व मनीषा के पहले हीरो विवेक मुशरान का नाम भी शुमार होता है। लेकिन मनीषा ने सम्राट दहल से शादी करके अपने फैंस को चौंका दिया था, मगर फैंस को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब मनीषा कोइराला ने शादी के 6 महीने बाद ही फेसबुक पर अपने पति को लेकर एक अजीब सी पोस्ट लिखी थी। मनीषा ने लिखा था, मेरा पति ही मेरा दुश्मन बन गया है। एक औरत के लिए इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। आपको बता दें कि मनीषा ने खुद ही ये बात भी बताई थी कि सम्राट दहल से उनकी मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। छठी कहानी, मनीषा कोइराला के करियर की टॉप फिल्मों की बात हो तो 1942 अ लव स्टोरी का जिक्र भी जरूर आता है। मनीषा ने इस फिल्म में राजेश्वरी पाठक उर्फ रज्जो का कैरेक्टर प्ले किया था। अनिल कपूर संग मनीषा की रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई थी। हालांकि ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मनीषा कोइराला ने जब इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था तो वो इसमें फेल हो गई थी। पर चूंकि मनीषा इस फिल्म में काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी तो उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा से एक और स्क्रीन टेस्ट लेने की बात कही, जिसे विधु विनोद चोपड़ा ने मान भी लिया और फाइनली दूसरे स्क्रीन टेस्ट में मनीषा कोइराला पास हो गई और उन्हें इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट कर लिया गया।